डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम में हम करने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर को। कॉन्ट्रा वाउचर को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्रांजेक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें हम किस तरह की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रा वाउचर जो है इसमें हम 4 तरह की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि इसमें बैंक में कैश डिपॉजिट करना हुआ, बैंक से कैश विड्रॉ करना हुआ। थर्ड वन इज इसमें जैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना हुआ, या फिर बैंक टू पेटी कैश मतलब खर्चे के एक्सपेंस के लिए निकालना हुआ पैसे। इसमें हम कॉन्ट्रा वाउचर को समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जो है वो हम इसमें 4 तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो इसमें ट्रांजेक्शन्स हमारी रिकॉर्ड होती हैं, सबसे पहली ट्रांजेक्शन आएगी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि बैंक में हम कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं। इस तरह की ट्रांजेक्शन करते समय आपने एक रूल जो समझना है वो है पर्सनल अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंटिंग हमारी कहती है क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर, देने वाले को क्रेडिट करो और पाने वाले को डेबिट करो। तो बैंक में कैश डिपॉजिट करने वाले हैं तो इसमें हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे कितना कैश डिपॉजिट करना है वो अमाउंट, तो मैं यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देता हूँ 25,000। डीआर मतलब डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट में हमें बैंक अकाउंट को लेना है क्योंकि हमें बैंक में कैश को डिपॉजिट करना है। क्रिएट में आएंगे, यहाँ पे आपने किसी भी बैंक अकाउंट का एक लेजर बनाना है। फिर जो बैंक अकाउंट का एक अंडर ग्रुप रहने वाला है वो होगा आपका बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे अकाउंट्स नंबर मेंशन करना है आपने, देन IFSC कोड, फिर शिफ्ट कोड। अब शिफ्ट कोड क्या होता है? शिफ्ट कोड होता है हमारा अदर कंट्री कोड। जब बिजनेस की ट्रांजेक्शन अदर कंट्री से रिलेटेड हो तो वहां का ब्रांच कोड, एरिया कोड, कंट्री कोड को मिला के आपका एक शिफ्ट कोड बनता है, तो उसे आपने मेंशन करना है। यहाँ पे ब्रांच, तो मैं इसको डालता हूँ सेक्टर 22 ब्रांच। सेट ऑर्डर रेंज फॉर चेकबुक, ये चेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसको हम आगे चल के करेंगे तो आगे इन ऑप्शंस को समझने वाले हैं। अब ये जो ब्रांच है उसका एड्रेस मेंशन कर देता हूं अगेन। फिर लिस्ट ऑफ स्टेट में आपने स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड मेंशन करना है आपने, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करना है, आपका लेजर बैंक अकाउंट का बन जाएगा। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब नोट्स, आप इसमें नोट्स कौन सा डिपॉजिट कर रहे हो, तो मैं 2000 के अगर 12 नोट डालूंगा तो 24,000 हो जाएंगे, 1000 का एक तो 25,000 टोटल हो जाएंगे। बैंक नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे कि आपके कौन सा बैंक अकाउंट है वो। नरेशन क्या आ जाएगी हमारी इसमें, कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक ₹50,000, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई हमारी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बैंक से कैश विड्रॉ करना है तो देने वाली हमारी बैंक अकाउंट होगी, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दो कितना आप विड्रॉ कर रहे हो। चेक मोड आ रहा है, चेक को हटाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना, तो शो मोर में एक ऑप्शन आएगा, आप कौन सा मोड से कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे इसको डालूंगा अदर मोड की, अदर मोड से पैसे हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब डेबिट में सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट की, बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो डेबिट में कैश अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा आपका। नरेशन क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹1000 हमने विड्रॉ किए हैं, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट किया। अब थर्ड ट्रांजेक्शन जो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं वो है बैंक टू बैंक ट्रांसफर, मतलब एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे इस SBI बैंक से हम समझ लो 1000 रुपए दूसरी बैंक में ट्रांसफर करेंगे। राइट मूव करके शो मोर में आएंगे हम यहाँ पे, उसको भी हम यहाँ पे अदर मोड डाल देंगे। अब यहाँ पे डेबिट में हम दूसरी बैंक का एक लेजर बना लेंगे, एक्सिस बैंक। डिटेल्स को फिल करते हुए आपने उसको एक्सेप्ट करना है। अब हमारा यहाँ पे जो बैंक नेम आएगा उसको हम लिख देंगे, जो भी आपका बैंक हो, एक्सिस बैंक लिख दिया हमने उसको। नरेशन क्या आ जाएगी, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कितना अमाउंट ट्रांसफर किया हमने, ₹1000 को एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। अब जो इसमें हम फोर्थ ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं वो है बैंक टू पेटी कैश। पेटी कैश मतलब होता है खर्चे के एक्सपेंस के लिए पैसे निकालना। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट मेंशन करना, राइट मूव शो मोर में जाके आप अदर मोड मेंशन कर देना कि हमने अदर मोड से उसमें पैसे निकालने हैं। अब यहाँ पे क्रिएट में आएंगे, एक लेजर बनेगा आपका पेटी कैश, जिसका अंडर ग्रुप रहने वाला है आपका कैश इन हैंड, कि खर्चे के लिए कैश विड्रॉ किया आपने, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करोगे। नरेशन क्या आ जाएगी, ट्रांसफर टू पेटी कैश
1000 कि 1000 का आपने पैटी गैस में खर्चे के लिए एक्सपेंस किया है। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रा वाउचर है उसमें हम 4 तरह की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शंस हमारी हैं? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक टू बैंक ट्रांसफर या बैंक टू पैटी गैस, मतलब खर्चे के लिए एक्सपेंस के लिए पैसे निकालना। डे बुक में आओगे तो यहाँ पे आप डे बुक चेक कर सकते हो, ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर रही हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों के डाउट्स कॉन्ट्रा वाउचर के क्लियर हुए होंगे। अगर नेक्स्ट वाउचर किसी भी वाउचर में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस वाउचर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।